श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप लोगों को कोटि कोटि नमन। जितने भी हमारे चैनल पर श्रोतागण हैं सभी को कोटि कोटि नमन। आज हम लोग एक विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो करे सबसे पहले तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, संत लोग आपको पैसा चाहिए या इज्जत? पैसा, इज्जत, शोहरत, मतलब आपको क्या चाहिए? अगर ये तीनों चारों चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यह धरती पर अवेलेबल है, आपको मिल सकता है। पैसा, इज्जत, शोहरत, तो यह तीनों चारों चीज एक बार कैसे मिल सकता है? अगर पैसा मिलेगा तो इज्जत नहीं मिलेगा, अगर इज्जत मिला तो पैसा नहीं मिलता। ऐसा ही होता है। तो आपको ये सब कैसे प्राप्त होगा? यह तीनों चारों चीज अगर आपको चाहिए तो सत्संग में शामिल होना पड़ता, संतों के पास आना पड़ता। संत महात्माएं को आप लोग देख रहे हैं, जितने भी संत अभी हैं उनको देख रहे हैं ना, क्या चीज का कमी है? पैसा का कमी है, इज्जत का कमी है, शोहरत का कमी है, या भोजन का कमी है? कुछ भी जो मन में सोच देगा उनके आगे हाजिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह संत के बताए अनुसार चल रहा है। क्योंकि उन्होंने जब भजन भेद लिए, गुरु महाराज ने उनको बताए, यह तीनों चीज तुमको अगर चाहिए तो जो मैं बता रहा हूं इसके अनुसार तुमको चलना पड़ेगा। बाकी तुमको अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। दुनिया में इज्जत मिलेगा, पैसा से तो कभी जेब खाली नहीं रहेगा। शान और शोहरत, गाड़ी, बंगला, मतलब सब कुछ अपने आप
तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन केवल मेरे बताए अनुसार तुमको चलना है। वही तो संत लोग कर रहे हैं। साधु महात्माएं जितने भी हैं तो क्या कर रहे हैं, अपने गुरु का कहे अनुसार चल रहा है। तो गुरु के कहे अनुसार जो चल रहा है, आज उनको कोई चीज का कमी नहीं है। हम लोगों को गुरु ने बतलाया है, लेकिन हम लोग चल नहीं रहे हैं। तो आज तक दुखों में घिरे हुए हैं। पैसा है तो इज्जत नहीं मिल रहा है, कमा कमा कर थक गए, घर बंगला कुछ नहीं बना पा रहे हैं। तो क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि हम लोग गुरु के कहे अनुसार चल नहीं रहे हैं। अगर उनके कहे अनुसार चलते तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। अगर गुरु के कहे अनुसार नहीं चल रहे हो तो चाहे दुनिया में कितना भी पैसा कमा लो, आपका साथ जाने वाला नहीं है। एक सेठ बहुत ही संपत्ति जमा किए थे कमा करके, इतना संपत्ति जमा की उनके 7 पुश्तों तक अगर बैठ कर खाएगा तो खत्म नहीं होगा। तो जब वह शरीर छोड़ने लगा, वो बोलता है कि मैं जो कमाया हूं मैं अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। तो बोले आप कैसे लेकर जाइएगा? वहां पर नहीं चलेगा। कल के क्यों नहीं चलेगा? मैं इतना मेहनत किया हूं, इतना मेहनत से मैंने कमाया हूं पैसा दौलत, मैं साथ लेकर जाना चाहता हूं। तो संत ने बतलाया कि तुम, ये 100 का नोट है, भारत के लिए करेंसी नोट है, इसे तुम ज्यादा दूर नहीं, नेपाल लेकर चला जाओ। तो नेपाल में यह पैसा तुम्हारा नहीं चलने वाला, क्योंकि इस नोट को केवल भारत के लिए बनाया गया है। दूसरे राज्यों में यह नोट नहीं चलेगा। इस नोट को तुमको बॉर्डर पर ही नेपाल के पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम 100 दो, वो नेपाली पैसा देगा, तब जाके तुम नेपाल में कुछ खरीद सकते हो। अगर विदेश गए, सऊदी गए, यूरोप गए, कहीं भी गए, यह पैसा वहां पर नहीं चलने वाला। वहां पर क्या चलता है? डॉलर। ये पैसा आपको बॉर्डर पर ही 100 का नोट है तो डॉलर में कन्वर्ट कर कर दे देंगे, फिर आपका चलेगा वहां पर। ठीक उसी तरह आप जो भी पैसा कमाए हैं, दौलत जमा किए हैं, यह दौलत ऊपर नहीं चलने वाला है। इस दौलत को तुमको यहीं पर जाने के टाइम बॉर्डर पर ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? जो पैसा वहां पर चलेगा। तो इस पैसे को तुम इच्छा अनुसार गरीबों को दान करो।
सत्संग में खर्च करो, यज्ञ में खर्च करो, भंडारा करो। जितना ही तुम दान पुण्य करोगे उतना पैसा तुम्हारा कन्वर्ट होकर के तुम्हारे अकाउंट में जमा हो रहे हैं। उस पैसे को तुम ऊपर खर्च कर सकते हो। तो सेठ ने बोला कि आज तक तो मैंने किया नहीं। तो गुरुदेव बोले जब तुमने किया नहीं तो यह पैसा तुम्हारा यहीं रह जाएगा, यह पैसा तुम्हारा साथ जाने वाला नहीं है। तो पैसा चाहे जितना कमा लो, अगर आपको इज्जत और शान और शोहरत कमाना है तो गुरुदेव के शरण में आना पड़ेगा। पैसा तो एक वेश्या कमाते हैं जो कि अपना जिस्म बेच करके। पैसा हर कोई कमाता, लेकिन कमाने का तरीका अलग अलग है। कोई किसी का हत्या करके कमाते हैं, कोई हिंसा करके कमाते हैं, कोई चोरी करके कमाते हैं, कोई डकैती करके कमाते, कोई बेईमानी करके कमाते हैं, कोई खून पसीना बहा कर कमाते हैं, मजदूरी करके कमाते हैं। हर कोई कमाता है। एक पैसे के पीछे पूरा दुनिया भाग रहा है। तो हम और तुम क्या हो? पूरा दुनिया पैसे के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है। यह नहीं कि दिन में ही, रातों भर भाग रहे, रात में भी नहीं सोते हैं लोग, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो कि मरने के टाइम तुम्हारा 1 मिनट का साथ नहीं देने वाला। मरने के बाद तुमको उस पैसे को यहीं छोड़कर जाना होगा। और उसके पीछे हम लोग रात दिन भाग रहे हैं। अगर भागना है तो देवी देवता भगवान गुरुदेव के साथ भागिए। उसके पीछे भागने से तुम्हारा जिंदगी सवर जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप सद्गति में जाएंगे। और जिसके पीछे भाग रहे हैं वह आपको दुर्गति में लेकर जाएगा। अगर आपको सब कुछ चाहिए तो संतों के साथ लग जाइए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जीवन में कुछ खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। संत ही है जो कि हमें रास्ता बतलाते हैं। आजकल के जमाने में 2 रुपया आपको दे देंगे, लेकिन कोई धर्म का रास्ता नहीं बतलाएंगे, तुमको पाप का ही रास्ता बतलाएंगे। धर्म का रास्ता केवल संत ही बतलाते हैं हम लोगों को कि इस मार्ग से चलो, तुमको कुछ नहीं होगा। और दुनिया भरे पड़े हैं गलत रास्ता बतलाने के लिए। तो हमें रास्ता सही चुनना है। तो सही रास्ता बतलाने के लिए संत है, संतों के पास जाइए, आपका जीवन सवर जाएगा। और दुनिया में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब संत
के शरण में जाइए, पैसा अपने आप आना चालू हो जाएगा। लेकिन हाँ, सच्चे मन से जाना पड़ेगा उनकी शरण में। मन में छल कपट नहीं रखना पड़ेगा कि संत के शरण में तो आ गए, कैसे क्या होगा, भूखा रहूँगा कि क्या होगा, कपड़ा कहाँ से खरीद के लाऊंगा। सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए आप। जो भी मन में आपका है सब गुरुदेव भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। गुरु को कहा गया है ब्रह्मा विष्णु रूप। तो भगवान का रूप है। अगर हम भगवान जिसको मान लिए उनके ऊपर अगर हम छोड़ दिए तो क्या भगवान हमको डूबने से बचाएगा या डूबने के लिए छोड़ देगा? क्योंकि हम उन्हीं के सहारे हैं। चाहे वह डुबा दे, चाहे वह इस भव सागर से तार दे, तो उन्हीं के अनुसार चलना है हम लोगों को। और संत के बात बतलाया जाए तो कितना बतलाया जाए। गुरु का गुण गाते रहो, कभी खत्म नहीं होने वाला है। कबीरदास जी महाराज कहे कि धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस्सी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की इतनी बड़ी महानता है, गुण है कि पूरा धरती को कागज बना दिया जाए। और जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको कलम बना दिया जाए। और सात समुद्र, समुद्र तो बहुत है लेकिन सात ही समुद्र लिए, सात समुद्र को स्याही बना दिया जाए। गुरु का गुण लिखते लिखते तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन तो फिर भी ये सब कम पड़ जाएंगे। समुद्र भी सूख जाएगा, पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे, धरती भी खत्म हो जाएगी, लेकिन गुरु का गुण खत्म नहीं होता है। इतना बड़ा गुरु का गुण है। जब इतना बड़ा गुरु का गुण है तो अन्य दूसरों में हम क्यों भगवान ढूंढे? हम ये नहीं कहते हूँ कि राम को मन नहीं पूजो, कृष्ण को नहीं पूजो, दुर्गा माँ को नहीं पूजो, सबको पूजो। और सबको पूजने के बाद कहाँ पे हमको फल मिलता है? परमात्मा के पास। तो अगर हम स्वयं केवल परमात्मा का ही पूजन करेंगे तो यह सब चीजों को पूजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग परमात्मा कौन है, परमात्मा समझो तो सब भगवान की जड़ है। परमात्मा परमात्मा सब भगवानों का जड़ है। परमात्मा जब भगवान होकर के गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं तो गुरु महाराज है परमात्मा कि भगवान है परमात्मा?